तूफानी बारिश और याला बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कई दिनों से जारी झुलसा देने वाली गर्मी से छुटकारा मिलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी के बाद लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वापटा टाउन गोल चक्कर के करीब आंधी के बाइस रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के बाइस फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम के बेटे कामरान हसन कुरैशी और अहले खाना से मुलाकात की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी और दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की मुल्की और सहाफ़ती खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। बोले, अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम आला दर्जे के इंसान और बेबाक सहाफ़ी थे। अल्ताफ़ हसन कुरैशी मरहूम की वफ़ात पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मरहूम की वफ़ात से सहाफ़त के मैदान में एक नापुर होने वाला खला पैदा हो गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की चौधरी आसिफ के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनके घर आमद। वफाकी वज़ीर ने मरहूम चौधरी आसिफ म्यों की वालिदा, भाई और बच्चों से मुलाकात करके ताज़ियत की। अता तारड़ का सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस और हमदर्दी का इजहार। बोले, चौधरी आसिफ एक इंतहाई मुतहरिक सियासी और समाजी शख्सियत थे। मरहूम चौधरी आसिफ म्यों की सियासी और समाजी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। यूसुफ रजा गिलानी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी रवाबित का ख़्वाह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी। जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की पुरानी कीमत 332 रुपये 32 पैसे फी लीटर थी। डीजल सस्ता होने से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 200 से 300 रुपये तक कम वसूल किया जाने लगा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1080 रुपये से कम करके 1020 रुपये वसूल किया जाने लगा। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2000 रुपये से कम होकर 1800 रुपये हो गया। कश्मीर का किराया 3000 रुपये से कम करके 2500 रुपये लिया जा रहा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 5% कमी कर दी। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के मंसूबे दुनिया के लिए मिसाल करार। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पंजाब के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का आलमी एतराफ़। पंजाब सेफ सिटी का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 मंसूबों में शामिल। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स अक़वाम मुत्तहिदा की ई गवर्नेंस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए। सेफ सिटी के वर्चुअल सेंटर ने दुनिया भर के टॉप 5 बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्ट्स में जगह बनाई। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने पाकिस्तान का मस्बत, जदीद और टेक्नोलॉजी दोस्त तशख़्ख़ुस दुनिया भर में उजागर कर दिया। शुमाली लाहौर के पहले फुल हाइट अंडरपास चौक नाखुदा शादबाग की तामीर में लैंड एक्विजिशन पहली बड़ी रुकावट बन गई। एलजीए गवर्नेंस बॉडी से मंजूर शुदा चौक नाखुदा फुल हाइट अंडरपास मंसूबा अराजी के हुसूल से मशरूत। चौक नाखुदा अंडरपास के लिए 1.5 कनाल से ज़ायद अराजी एक्वायर करने का फैसला। लैंड मार्किंग का अमल शुरू। अंडरपास की तामीर से कबल सेक्शन 4 के निफाज के लिए एलजीए ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रुजू किया।
कमर्शियल जायदादों में पानी के बेतहाशा इस्तेमाल पर काबू न पाया जा सका। वासा का वाटर मीटरिंग प्रोग्राम सुस्त रफ्तारी का शिकार, अमले इकदाम न होने के बराबर। बुलंदबाला इमारतों और कमर्शियल प्लाजों में रोजाना लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल और ज़िया जारी। मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम न होने के बायस पानी के इस्तेमाल का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल हो गया। पायलट मंसूबे के तहत चंद वाटर मीटर्स तो लगे, लेकिन शहर गेट सतह पर मंसूबे आगे न बढ़ सका। गुलबर्ग और गार्डन टाउन में वाटर मीटर्स लगाने के हुकूमती ऐलानात ताहाल अधूरे। वाटर मीटरिंग के लिए 500 मिलियन रुपए के रिवॉल्विंग फंड के मौसर इस्तेमाल पर सवालात बरकरार। कमर्शियल सार्फिन भारी मिकदार में पानी इस्तेमाल करने के बावजूद यकसा निर्खों पर बिल अदा करने पर मजबूर। किसानों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जून में एहतजाज का ऐलान कर दिया। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हम पैदल मार्च करके काफिलों की शक्ल में एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का किसान बड़ी मुश्किलात का शिकार है। 2024-25 में किसान से गंदम का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। वुज़रा गंदम के बम पर क्रॉप करके दावे करते हैं, मार्केट से गंदम गायब, 4000 रुपये मन भी नहीं मिल रही। किसान इत्तेहाद के सदर उमैर मसूद ने कहा, गंदम इंपोर्ट के धंधे में कमीशन बनाया जाता है। बिजली और खाद पर सब्सिडी न मिलने के बावजूद हमने गंदम उगाई। महकमा तालीम का सरकारी स्कूलों में तामीराती काम दोबारा से शुरू करने का फैसला। AEOs और DEOs को तामीराती सरगर्मियों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इजाफी क्लासरूम्स, खस्ता हाल इमारतों और बुनियादी सहूलियात पर फौरी काम का आगाज करने का हुक्म। तमाम स्कूल सरबराहान को तामीराती मनसूबों की निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स, वॉशरूम्स और इजाफी कमरों की तामीर तरजीह करार। रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार। तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ईद उल अज़हा खत्म होते ही गैस की सप्लाई का पुराना शेड्यूल बहाल। सार्फिन को एक बार फिर गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। सार्फिन को पुराने शेड्यूल के मुताबिक खाने के तीनों औकात में गैस मिलेगी। सुबह 6 से 9, दोपहर 11 से 2 और रात 6 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद उल अज़हा की तातीलात खत्म होते ही शहर में पानी की फराहमी के नए औकात कार जारी। सुबह 5 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 5 से रात 9 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। वासा के 600 से ज़ायद ट्यूबवेल्स के जरिए 9 घंटे पानी फराहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने 20 साल बाद नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन और POA को खुद मुख्तारी देने का फैसला। मुजवज़ा पॉलिसी के तहत फेडरेशन अपने मामलात आज़ादाना तौर पर अपनी मुल्हिका तंजीम के आइन के तहत चला सकेंगी। मुजवज़ा पॉलिसी में स्कूल और कॉलेज की सतह पर लाजमी खेलों के मुकाबलों की सिफारिश। सूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम का कम अज़ कम 2% खेलों पर खर्च करने की तजवीज़।